नमस्कार DRV न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। आज हम मौजूद हैं मुंबई के आम आदमी पार्टी ऑफिस में, जहां पर आज आम आदमी पार्टी में नए सदस्यों का प्रवेश हुआ है। आइए उनसे ही जानते हैं आज के प्रक्रिया के बारे में। कि अगर बदलाव असली में हो सकता है तो वो बस अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने आज आम आदमी पार्टी में पक्ष प्रवेश किया है। इनके साथ साथ इनके कार्यकर्ता भी जुड़ेंगे और हम मजबूती से मुंबई में BMC चुनाव लड़ेंगे। मेरे साथ अंकुश नारंग जी हैं जो मुंबई के प्रभारी हैं। अंकुश जी, आप भी दो शब्द कहिए। नमस्कार मेरे सारे मित्रों, आप लोग यहाँ पे आए उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि विभिन्न फील्ड से, चाहे वो राजनीतिक फील्ड या फिर दूसरी फील्ड्स हो, आज लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और हम आने वाले BMC चुनाव को मरते नज़र रखते हुए एक एक व्यक्ति, एक एक हीरा अपने साथ जोड़ रहे हैं। आप सारे देख सकते हैं कि ये लोग जो खड़े हैं, या तो ये समाज में प्रभाव रखते हैं, या पीछे कोई चुनाव लड़ चुका है, या किसी के पिता, किसी के फैमिली वाले कॉरपोरेटर रहे हैं सालों साल तक। तो आप ये देख के समझ सकते हैं कि हम BMC चुनाव को लेके अरविंद केजरीवाल जी, पूरी आम आदमी पार्टी और पूरी मुंबई यूनिट काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। और इस बारी BMC चुनाव आम आदमी पार्टी बड़ी अच्छे तरीके से लड़ेगी और इस बारी 236 की 236 सीट पे अपना दावा रखेगी और सीटें लाएगी और इस बारी कॉरपोरेशन में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। 2014 के चुनाव के लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने प्रेसिडेंट्स रूल लगाया था दिल्ली में और साल भर ऑलमोस्ट चुनाव नहीं होने दिए। हम 67 लेके आए 70 में से। अभी भी उन्होंने MCD का चुनाव रोका हुआ एडमिनिस्टर लगाया है। आप देखिए, आम आदमी पार्टी BJP का नाम हटा देगी MCD से। आम्हाला नेहमी हे विचारत लोक जातात की तुम्ही नवीन आहोत, पण म्हणूनच आम्ही नवीन काम करणार। हे जुने लोक तेच जुनं काम करणार, तेच करप्शन करणार, तेच भ्रष्टाचार करणार, तेच देशाचा बुरा हाल करणार। अभी नई राजनीति की जरूरत है और लोग तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। जो अभी MNS ने लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया, उस पर आम आदमी पार्टी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेगी? मन से एक ऑलमोस्ट खत्म जैसी पार्टी है। उनका एक आमदार बचा है और एक कॉर्पोरेटर बचा है। अपने आप को रेलेवेंस में लाने के लिए वो किसी की सुपारी की तरह काम कर रहे हैं, हमारे राज्य में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं। ऐसी राजनीति की हम निंदा करते हैं। यहाँ पे इस राज्य में हमारा पुरोगामी विचारों का राज्य है, महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव स्टेट है। हम लोग सब मिलके हर तरीके से अपनी पूजा, अपनी इबादत करते हैं और साथ में रहते हैं। उनकी कोशिशें निफल रहेंगी। हमने परसों ही आपके सामने हमारे ऑडिट का रिजल्ट दिखाया। हमने आपको दिखाया कि BMC की वेबसाइट पे लिखा है कि 84% मिठी नदी साफ हो गई है, लेकिन मिठी नदी में कचरा वही का वही है। प्लास्टिक का कचरा है, सिल्ट का कचरा है, डेब्री का कचरा है, कंस्ट्रक्शन डेब्री भरी पड़ी हुई है। और इससे पूरा साफ होता है जिस तरीके से मिठी ही नहीं, हमने आपको पोईसर, ओशिवारा, बाकी नदियों का भी हाल दिखाया। वहाँ पे बिल्कुल डीसिल्टिंग नहीं हुई है। नालों की डीसिल्टिंग के मामले में BMC ने बोला है कहीं 55%, कहीं 50%, कहीं 28% हुआ है। लेकिन कुछ मतलब जो मेन फ्लड प्रोन एरियाज हैं, उन नालों की तरफ BMC गई भी नहीं है। वहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि वहाँ पे अभी तक कोई आया नहीं है, नाले वैसे से भरे हुए हैं। और आप याद रखिए, नाले गटर नहीं होते, नाले नदी की ट्रिब्यूटरीज होती हैं। अगर नाले भरेंगे, नदी भरेगी, हमारी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स भरेंगी, सब कुछ भरेंगे। तो ये जो BMC ने इस बार, और हर टाइम ही करती है, लेकिन इस बार तो उनकी विफलता बहुत ही स्टार्क है। इसकी वजह से मुंबई में बहुत बुरी तरह से पानी भरने वाला है और आम आदमी पार्टी की ये मांग है कि इसमें एक इंडिपेंडेंट ऑडिट की ज़रूरत है कि किस हद तक सफाई हुई। वो बोलते हैं उन्होंने 700 करोड़ का फंड लगाया है, वो फंड किसको दिया गया। और अगर मॉनसून में एक भी जगह फ्लड होती है, एक भी इंसान की जान जाती है और जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करने के लिए उन्हीं पॉलिटिशियंस
ब्यूरोक्रेट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स पे क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस फाइल होना चाहिए। हम सब बदलाव लाने के लिए भर्ती हुए हैं, हम टिकटार्थी नहीं है। इधर कांग्रेस में टिकटार्थी खड़े रहते हैं, बीजेपी में टिकटार्थी खड़े रहते हैं सूटकेस भर भर के। यहाँ पे योद्धा खड़े रहते हैं जो शहर के लिए, देश के लिए लड़ते हैं। एक्चुअली आपने दोनों बातें रख दी। एक तो ये बात सही है कि सेहत और शिक्षा का मुद्दा पूरे देश का है, उसको यहाँ पे भी लाना होगा जैसे दिल्ली में हुआ है। बिजली और पानी का मुद्दा पूरे देश का है, उसको भी यहाँ पे लाना होगा। अगर जब हम बीएमसी जीतेंगे तो यहाँ पे 200 यूनिट बिजली फ्री होगी। लेकिन मुंबई की अलग प्रॉब्लम्स हैं, हमारे स्लम्स की प्रॉब्लम है, हमारी सफाई की प्रॉब्लम है, हमारी सड़क की प्रॉब्लम है, हमारे खुद के यहाँ पे मॉनसून फ्लडिंग की प्रॉब्लम है। उन सारे विषयों पे हम काम कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी हमारी पार्टी की वेबसाइट पे हमारा विजन डॉक्यूमेंट डाला है, जिसमें कुछ बीएमसी से जुड़े हुए, कुछ राज्य से और कुछ सेंटर से जुड़े हुए मुद्दे भी हैं बीएमसी हमारी मुंबई की विजन में। उससे आगे बढ़कर हम अपना मुंबई डायलॉग शुरू करेंगे, जो हम जनता से पूछ के मैनिफेस्टो बनाएंगे और वो आपके साथ शेयर करेंगे। मैं एडवोकेट संदीप कटके हूँ। मैं धारावी के झुग्गी बस्ती में पैदा हुआ, वहाँ पे ही बड़ा हुआ हूँ। तो मुझे ये लगता है कि राजनीति जो है वो लोगों को देने के लिए होनी चाहिए, लोगों से लेने के लिए नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि जैसे कोई भी बड़ी बिल्डिंग में कोई बच्चा अगर पढ़ाई नहीं करता है तो उसकी माँ उसको बोलती है कि बेटा अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा तो तुझे झोपड़पट्टी में रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार का झोपड़पट्टी में जो लोग रहते हैं उस प्रकार का उनकी लाइफ उतनी पीड़ादायक होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में, पंजाब में ये दिखाया है कि लोगों के लिए उन्होंने बिजली फ्री कर दी, एजुकेशन फ्री कर दिया। उनका मैं बीच में भाषण सुन रहा था, उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, जहाँ पे दिल्ली के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से उनको रोजगार मिल रहा है। तो ऐसी जो बदलाव की राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है, उससे इंस्पायर होके मैंने आज ये पार्टी में प्रवेश किया है। और मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी अगर मुंबई में आएगी तो हमें मुंबई में बिजली फ्री मिल जाएगी, पानी फ्री मिल जाएगा, और जो स्वास्थ्य की सुविधाएं है उसमें अच्छी प्रगति होगी, शिक्षा में प्रगति होगी, और लोगों का जीवन सुलभ होने के लिए काफ़ी उसका उपयोग होगा। काफ़ी सालों से फुले शाहू अम्बेडकर विचारधारा में काम कर रहा हूँ। जिस दिन मैंने अरविंद केजरीवाल साहब को अनेक टीवी के माध्यम से उनकी भाषणों को मैंने सुना, तो इस बात का मुझे एक अच्छा सलाह मिला कि इस मिशन को केजरीवाल जी अपने पूरे कंधे पे लेकर चल रहे हैं। और जिस भारत में शिक्षा के लिए सबसे बड़ी जो लड़ाई हुई थी, उसी शिक्षा को बड़े पैमाने पर उन्होंने दिल्ली विधानसभा में और पंजाब में बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे लागू करने की चालू है। और उस चीज़ को देखते हुए कि सर्वसामान्य आदमी की जो ज़रूरत है, जो कि उसका स्वास्थ्य और उसकी रोजी रोटी, इसके लिए उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। और वो हमेशा कहते हैं कि बाबा साहब के सपनों को मैं साकार करूंगा, पूरे भारत में मैं बाबा साहब के सपनों को साकार करूंगा और संविधान को पूरे भारत में मैं लागू करूंगा। यानी यह बहुत बड़ी लड़ाई है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस लड़ाई में उनके कंधे से कंधा लेकर मैं अगर लड़ाई में उनके शामिल होता हूँ तो बाबा साहब के सपनों को हम साकार कर सकते हैं। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुका हूँ। देखिए, आज की तारीख में अगर आम आदमी पार्टी को छोड़ के अगर राजनीति में जितने भी सारे विकल्प हैं, उस विकल्प को अगर हम देखते हैं, हर विकल्प जाति के नाम पे ही राजनीति करना चाहता है। किसी को भी जनता का हक क्या है और जनता को क्या देना है, उनको क्या मिलना चाहिए, उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। हमारी जिम्मेदारियाँ टैक्स भरो, हमारी जिम्मेदारियाँ है जितने भी, अब टैक्स तो इतने सारे के गिनते रहूँगा तो 10-15 टैक्सेस हम पे करते हैं, उसके रिटर्न्स में जनता को जो मिलना चाहिए कुछ भी नहीं मिलता है, एक्सेप्ट दिल्ली सरकार। हम टैक्स भरते हैं सिर्फ एमएलए एमपीज़ की सैलरीज़ के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी के लिए। वही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आज अगर मुंबई में देखते हैं, परसेंटेज के ऊपर काम होता है। पूरा महानगर पालिका में जितना भी काम होता है, जितने भी कॉर्पोरेट है, उनका फिक्स 12 से 15% पर कमीशन जब तक नहीं देते, कोई कॉर्पोरेटर किसी कॉन्ट्रैक्टर को उसके वार्ड के अंदर काम करने नहीं देता। ये जीता जागता उदाहरण है, आप किसी को भी पूछिएगा बाहर पूरे मुंबई में। और अरविंद केजरीवाल, उनका एक ही है, ना खाने देंगे ना खिलाएंगे। जो करना है साफ राजनीति करना है, जहाँ भ्रष्टाचार कम होगा, जो हमारे मूलभूत अधिकार है, जैसे कि हमें स्कूल मिलना चाहिए, हमें शिक्षा होनी चाहिए, हमारे आरोग्य के विषय में जितने भी हमारी मूलभूत अधिकार से, वो हमें मुफ्त में देना है।
वो कोई एहसान नहीं है किसी भारत देश में किसी जनता के ऊपर किया हुआ एहसान। वो जिम्मेदारी हर राजनेता की, क्योंकि हम उन्हें टैक्स दे रहे हैं हमारे काम करने के लिए, और वो बखूबी जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके सिवा ये काम और कोई नहीं कर सकता और कोई विकल्प नहीं। इसीलिए मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, उनके साथ जुड़ के जनता के लिए जितना भी काम कर सके हमें करना है और उनके सपने को साकार करना है। कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हमें इतिहास देखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में आश्वासन दिया था कि अगर हम जीत के आएंगे बिजली फ्री करेंगे, उन्होंने किया है। पानी फ्री करेंगे, उन्होंने किया है। पंजाब में भी उन्होंने वही आश्वासन दिया था, हमारी सरकार आती है हम पंजाब में फ्री करेंगे, बिजली फ्री कर रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाराष्ट्र में अगर उनकी सत्ता आती है या महानगर पालिका में अगर उनकी सत्ता आती है वो नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन या सवाल पूछने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना वचन पूरा किया अभी तक और हमें पूरा विश्वास है वो होगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो सुना आपने यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी में आज जो नए सदस्यों ने प्रवेश लिया था उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, उन्होंने क्या कुछ कहा। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़ मुंबई।